দেখেন কতগুলো দিলাম, দেখেন কত টাকা। गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल द शाइनिंग स्टार, या फिर अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों का स्वागत है। तो आज है डे 2 कोलकाता में। तो हम लोग कल गए थे उस थोड़ा बहुत काम करने के लिए, फिर आज भी हम जाएंगे, हमें ब्रो का थोड़ा काम वाम होगा। सो क्या क्या करती हूँ मैं आज सब लोगों को मीन्स में दिखाऊँगी। तो ये तो हम लोग का होटल रूम लोगों को मैंने दिखाया ही था, तो अभी थोड़ा मैसी हो चुका है। तो टीवी जो लगाया था उन लोग ने, हमने एक बार भी ऑन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना गप्पे शप्पे ये सब होते रहते, तो हुआ ही नहीं। और मैंने मिरर पे तो मैंने शायद ड्रेसिंग अभी तक अच्छे से किया ही नहीं, क्योंकि मैं निकली ही नहीं थी, तो मैं क्या तैयार हूँ। आज मैं निकलूँगी तो थोड़ा आई विश, थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा है ना कोलकाता, तो इतना सजना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर भी मैं ट्राई करूँगी जितना आउटिंग के लिए मैं ड्रेसअप हो पाऊँ। तो यहाँ पे नज़ारा ऐसा है सुबह का, ये हाईवे है तो वहाँ, और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है, तो ऐसे ही मीन्स दिखाई देता है यहाँ से। तो अच्छा ही है, मीन्स रोमांटिक वेदर है और यहाँ से लुक अच्छे थे। यहाँ पे मैंने शेयर किया था कि नहीं मुझे पता नहीं, यहाँ पे एक वार्डरोब भी है और ये है सिटिंग एरिया। सिटिंग एरिया का सोफ़ा बहुत ही अच्छा है, डस्टबिन भी उन्होंने दिया है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन यहाँ का पुराना है, क्योंकि यहाँ पे ना 3 स्टार होटल एक ही है इस जगह पे, मीन्स हम जहाँ आए हैं तो यहाँ पे एक ही है, तो बेस्ट हमने बुकिंग किया था। तो अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है, ब्रश भी मेरा कंप्लीट है। अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट आ चुका है। तो यहाँ पे तो सब पैक्ड है और हमने रूम में बोल दिया था लाने के लिए। यहाँ पे जूसेस अवेलेबल है, सो देखते हैं क्या क्या उन्होंने दिया है। सो ब्रेकफास्ट का ऑप्शन था, अगर आप चाहो तो रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं। 3 स्टार होटल के साथ एक रेस्टोरेंट रहता है उन लोग का, तो वहाँ पे जाके भी खा सकते हैं, या फिर आप रूम पे भी बुला सकते हैं। तो हमने सुबह सुबह ऑर्डर कर दिया था। सुबह 8 AM से 10 AM तक मीन्स ब्रेकफास्ट का टाइम रहता है, तो हमने 7:30 को ही ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि हमें जाना भी था 9 AM के अंदर एक जगह, और इसलिए खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। और हम लोग 5 जन थे, मीन्स मेरे रूम में मैं और मेरे हस्बैंड, और एक रूम में मेरे मम्मी पापा और भाई थे। तो खाना उन लोग ने जैसे मीन्स लाया 3rd फ्लोर में पैकिंग करके, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इससे क्या होता है, एक मन को शांति भी मिलती है कि मैं अच्छा खाना खा रही हूँ। कोई डस्ट वस्ट ऐसे खुला अगर लाते तो मैं थोड़ा 2 बार सोचती कि मैं खाऊंगी या नहीं। तो हमने ऑर्डर किया था 2 आलू पराठा, 2 एक्चुअली नहीं 2 प्लेट ऑर्डर किया था, लेकिन उन्होंने जो आलू पराठा आप लोग देख रहे हैं 6 पीसेस है एक प्लेट में, तो वो बहुत ही मीन्स हेवी हो रहा था। साथ में था कार्ड दही, खट्टा वाला दही, और 2 स्पेनिश ऑमलेट हमने ऑर्डर किया था, और 2 जूस, ऑरेंज जूस ऑर्डर किया था। तो वो बहुत ही टेस्टी था। साथ में मैं अभी गई हूँ मेरे मम्मी पापा के रूम में, मैंने सोचा आप लोग क्या ऑर्डर दिए हैं वो देख लेती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया था पूरी सब्जी, वो भी 3 पूरी था एक प्लेट में। वो बहुत ही मीन्स अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था, और साथ में वो बहुत ही हेवी हो रहा था ब्रेकफास्ट उन लोग के लिए। और 3 जूसेस उन लोगों ने ऑर्डर किया था। पूरी के साथ जो सब्जी था वो मटर आलू आई थिंक कोरिएंडर लीव्स के साथ था, आई डोंट नो, मैंने टेस्ट नहीं किया था। और साथ में उन लोगों ने भी स्पेनिश ऑमलेट मीन्स 3 ऑर्डर किया था। और चाय कॉफ़ी तो रहता ही ऑप्शन, अगर आप चाहो तो खा सकते हो। तो मैं अभी आ गई हूँ मेरे रूम में, और मेरे हस्बैंड ने खाना भी स्टार्ट कर दिया था, और मैं अभी स्टार्ट करूँगी खाना। तो मैं सोच रही थी कहाँ से शुरू करूँ, फिर ऑमलेट को थोड़ा साइड पे रखा और फिर मैंने खाना शुरू किया।
तो आलू पराठा का टेस्ट अच्छा ही था, लेकिन मैं और एक चीज़ मीन्स मेंशन करना चाहूँगी कि थोड़ा ऑयली था आलू पराठा। मीन्स उन लोग चाहे तो नैपकिन से सोक करके भी हटा सकते थे ऑयल को, तो उन्होंने किया नहीं, तो हमें तो यही खाना था। तो ये होटल ना थोड़ा आउटसाइड ऑफ द टाउन है, क्योंकि जहाँ पे MBBS कॉलेज ये सब रहते हैं ना, वो थोड़ा जगह चाहिए होता है, तो आउटसाइड ऑफ द टाउन रहता है, और इसके पास ही ये होटल था। तो यहाँ पे ज़्यादा मीन्स लोग नहीं रहते, मीन्स ऑफिशियल वर्क या फिर कोई, और अभी था थोड़ा बहुत लोग, क्योंकि बहुत लोग काम से आए थे। तो यहाँ पे हम लोग ने इसलिए डिसाइड किया कि रूम पे ही खा लेते हैं, नीचे जाने का क्या फ़ायदा। और साथ में मैंने ऑर्डर किया था कॉफ़ी। तो जूस और कॉफ़ी मीन्स एक साथ खाना ठीक नहीं है। मैंने उन लोगों को नहीं बताया था, लेकिन उन लोग ने डिसाइड किया कि मैम आप पहले ये ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आपके लिए कॉफ़ी ला देंगे सेकेंड टाइम। तो मैंने बोला एक साथ ही दे दो। बोले नहीं एकदम ठंडा हो जाएगा। तो मैंने बोला अरे वाह, इतना अच्छा सर्विस है। तो मैं नहा के आ गई थी, और उसके बाद उन लोग ने कॉफ़ी मुझे मीन्स मेरे रूम पे भिजवा दिया था, और मैं अभी कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी। बहुत ही रिफ़्रेश फील हो रहा था। तो मैं अभी ड्रेस पहन चुकी हूँ, कुर्ती जयपुरी प्रिंट का, और गेट रेडी विथ मी शूट मैंने किया है, वो शॉर्ट भी आ जाएगा जल्दी। सो फाइनली आई एम रेडी, और ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी था। हमने सोचा था कि इतना कम ब्रेकफास्ट कैसे खाएंगे, लेकिन एक्चुअली कम नहीं था, बहुत ज़्यादा लग रहा था। सो अभी मैं थोड़ा लगेज पैक करके जाती हूँ, क्योंकि मुझे रूम सर्विस में भी देना है। सो चलिए। तो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आप होटल में रूम सर्विस के लिए अपना रूम का की सबमिट करते हैं, उसके पहले आप अपने चीज़ों को समेट कर एकदम जगह रख दीजिए, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ हो तो वो लॉक करके रखिए अपने लगेज में। और इससे क्या होगा, कोई भी चीज़ आपका इधर से उधर नहीं जाएगा, तो इंटैक्ट रहेगा, और आराम से मीन्स रूम सर्विस के लोग रूम सर्विस प्रॉपर करके जाएंगे, वॉशरूम ये सब टोटली क्लीन करके जाएंगे। तो जब आप बाहर से मीन्स घर ही है, 2-3 दिन रहे या ना रहे, तब ये घर ही बन जाता है ये होटल भी, तो अच्छा लगता है, तब फील भी अच्छा होता है कि बाहर से मैं घर आई हूँ, घर फीलिंग होता है कि सब नीट एंड क्लीन रहता है। क्योंकि घर में तो हम सब घर का काम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन होटल में अगर आप काम से जाते हैं बाहर, तो उस टाइम क्या होता है, जल्दबाजी में आप नीट एंड क्लीन मीन्स बेड ठीक ठाक करना नहीं होता है। तो इसलिए बेस्ट होता है कि रूम सर्विस में आप दे जाए, सारा कुछ काम हो जाएगा। तो अभी मैं तैयार हूँ, और अभी मैं मम्मी के रूम में गई हूँ, वो भी तैयार हो रही है। बस उन लोग का यहाँ से मीन्स पूरा रोड व्यू दिखाई देता है, तो वही मैं देख रही थी। और अभी वो भी मेरा रूम मीन्स लॉक करके मैं भाई सब लोग हम निकल चुके हैं, और हम लोग वेट कर रहे हैं, मम्मी पापा वहीं निकलेंगे। तो यहाँ से हम कॉरिडोर से जा रहे हैं, तो वहाँ का व्यू भी बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे ही हम अभी निकल रहे हैं। सो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। तो नॉर्मली भाई भी जा रहे हैं, उन लोग एक्चुअली काम से जाएंगे, तो हम भी एक ही साथ जाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि हमें और कहाँ जाना है या नहीं है, या फिर लंच कहाँ आके करना है। सो यही है आज का ब्लॉग। Noticed too, sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. सो जिस काम के लिए हम लोग गए थे, वहाँ से निकलते निकलते 4 PM बज चुका था, और अभी हमने डिसाइड किया था कि हम होटल पे ही आ जाते हैं, वहाँ पे ही खा लेते हैं लंच, और इसके बाद प्लान करेंगे अगर टाइम मिला कहीं सामने जाना अगर होगा या नहीं होगा। तो अभी मैं थोड़ा फ़ोटो खींच रही हूँ, हम हाई हेलो कर रहे हैं, उसे बुला के एकदम दिखाई भी नहीं दे रहा था, फिर भी हमने किया। और उसके बाद हमारा खाना आ चुका था। खाने पे हमने राइस,
दाल फिर रोटी ये सब ऑर्डर किया था, फ़िश और एक पनीर 2 प्याज़ा ये सब ऑर्डर किया था और मैं अभी सर्व कर रही हूँ सभी को। मुझे तो रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं रोटी अगर मुझे मिले ना तो मैं राइस भी छोड़ दूँ। तो ऐसे ऐसे बाल्टी जैसा दिख रहा है ना आप लोगों को, वहाँ पे उन लोग ने डाल दिया था। तो होटल का खाना बहुत ही अच्छा था और हम एंजॉय भी कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैं सभी को थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी क्योंकि सभी लोग नहीं तो कम कम खाते हैं। मीन्स बैठ के क्या होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूट कोई एक ना कर दे ना तो बहुत प्रॉब्लम फील होता है। तो मैंने सोचा मैं ही सर्व करने का मीन्स दायित्व लेती हूँ। तो इसके बाद मैं सभी को दे रही थी सर्व करके। और इसके बाद हमने प्लान किया कि सामने काचरापाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा घूमते हैं। और सामने बहुत बड़ा टाउन था। तो इसके बाद हम लोग गए थे बनारसी निकेतन। आप लोग ने सुना ही होगा, कोलकाता का फेमस तो साड़ी का दुकान, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। और उन लोग का 3-4 ब्रांच है, बारासात फिर काचरापाड़ा, ये वाला न्यू आउटलेट है। मैं उन लोग का लाइव भी देखती हूँ तो इसलिए मैं गई थी। मैंने सोचा यहाँ से दुर्गा पूजा का थोड़ा अगर कुछ मिलता है तो शॉपिंग करके ले जाती हूँ। तो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे मीन्स कपड़े देख रहे थे, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन। मीन्स हम लोग के यहाँ तो यहाँ ऐसा मिलता ही नहीं है, वहाँ पे जितना मिलता है उन लोग का खुद का मीन्स प्रोडक्शन है। तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने भी बहुत सारे कलर ही उन लोग दिखा रहे थे। और उन लोग का ना एक चीज़ है, उन लोग ना आप लोगों को इतना मीन्स सेल्समैन उन लोग इतना साड़ी दिखाएंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा लेना है या नहीं लेना है। इसके बाद मैं मम्मी को भी दिखा रही थी, मम्मी बोल रही थी मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोला नहीं ले लो एक, यहाँ पे आए हो बनारसी निकेतन में, इतना फेमस है तो यहाँ से कुछ लेना ही पड़ेगा तुम्हें। इसके बाद पापा ने भी मम्मी को एक गिफ्ट किया है, तो मैंने भी किया है गिफ्ट। और मेरे सासू माँ के लिए भी मैंने एक लिया है। मतलब ज़्यादा रेंज का नहीं है लेकिन लिया है। मीन्स एक गिफ्ट तो बनता ही है। इसके बाद हम लोग शॉपिंग करके वहाँ से निकल चुके हैं। अभी बिल पेमेंट हो रहा है और इसके बाद ही हम निकलेंगे यहाँ से। तो वहाँ से निकलने के बाद हम पीसी चंद्र ज्वेलर्स गए थे। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी कोलकाता में हूँ तो स्वीट्स तो बनता ही है। तो एक्चुअली स्वीट्स मेरे लिए एकदम ही ठीक नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी 1-2 स्वीट्स तो खा ही लिया था। और इसके बाद हम वहाँ से आ गए फिर से होटल आने के बाद तो फिर से खाना हुआ। और अभी का खाना मैं भूल ही गई क्या क्या लिया था और फ़ोटो भी नहीं खींचा था। तो आज का ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रेडी रहिए। और ये है कुछ फ़ोटोग्राफ्स। बाय बाय।